I know myself. If I have to deal with an old man, at the end, maybe I'm more powerful than him. What about if he come and die on top of me? And they say, yes, I sex one man, he die on top of me. ये बूढ़ी औरत नंबर ले रही है लड़कों का। ये देखो नंबर ले लिया। लोग यहाँ पे रुकते हैं बड़ी उम्र के, सुबह और शाम को बाहर निकलते हैं, बीचेस पे अपने पार्टनर ढूंढते हैं और फिर वापस अपने अपार्टमेंट में। लाइव दिखा दिया मैंने आपको कैसे एक बमस्टर जाके इन बूढ़ी औरतों को अप्रोच करता है। अब इनमें से जिस भी औरत को ये पसंद आएगा या जो भी, वो इसे ले लेगी अपने साथ। ये बीचेस, रिजॉर्ट्स या रेस्टोरेंट्स एक हॉटस्पॉट है बूढ़े गोरे आदमियों या औरतों का यहाँ के जवान लड़कों या लड़कियों से मिलने का और उन्हें अपना टेम्परेरी पार्टनर बनाने का। बड़ी भी नहीं हुई थी, 18 साल की भी नहीं हुई थी, और एक गोरा आदमी आता है इंग्लैंड से, पैसे देके इसकी फैमिली से इसको बेसिकली खरीदता है, एक तरह से शादी करके झूठे वादे करता है और इसकी वर्जिनिटी लेने के लिए इसको मजबूर करता है। ये मना करती है तो इसके खाने में ड्रग मिला के ज़बरदस्ती इसके साथ करता है और फिर इसको छोड़ के परमानेंटली यूके चला जाता है। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेनलैंड अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री गाम्बिया से, वेस्टर्न अफ्रीका की अटलांटिक कोस्ट पे लोकेटेड ये कंट्री गाम्बिया सेनेगल से सराउंडेड है 3 साइड से, और वेस्ट में इसके लगभग 80 किलोमीटर लंबी कोस्ट है अटलांटिक ओशन के साथ। पूरी कंट्री एक सीधी बहती हुई रिवर के अराउंड लोकेटेड है जिसकी लेंथ लगभग 350 किलोमीटर है। गाम्बिया देश का एरिया 11,300 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है 25 लाख या फिर 2.5 मिलियन। गाम्बिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और 18 फरवरी 1965 को इनको यूके से आज़ादी मिली, और इसके सराउंडिंग जो देश है सेनेगल, वो एक फ्रेंच कॉलोनी थी। क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनी थी, सेनेगल में फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन गाम्बिया एक ब्रिटिश कॉलोनी होने के कारण यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाम्बिया का काला सच। आज से 300 साल पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते थे स्लेव्स खरीदने, लेकिन आज वो यहाँ पे आते हैं जवान यंग पार्टनर्स लेने। जस्ट अभी मैं टैक्सी में बैठ गया। यूके के सबसे क्लोजेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी, यूके के सबसे क्लोजेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी द गाम्बिया ही है, और इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जिनके नाम इतने छोटे नाम के साथ भी द आता हो शुरू में। दोस्तों, द गाम्बिया को स्माइलिंग कोस्ट ऑफ अफ्रीका ही बोला जाता है, क्योंकि एक तो इसकी शेप ऐसी है कि मानो सेनेगल चेहरा है और गाम्बिया जो है वो यूँ लगता है उसके दांत है और यूँ लग रहा है सेनेगल हंस रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ के सभी लोग बहुत हंसमुख से हंसते हुए दिखते हैं हर वक्त। थैंक यू। दोस्तों, गाम्बिया पॉपुलर है अपने 3 एस के लिए या फिर 3 एस के लिए, जो कि है सन, सैंड और तीसरी चीज़ आप समझ ही गए होंगे। गाम्बिया में बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग आते हैं, स्पेशली फ्रॉम यूके या फिर यूरोप की अदर कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्वीडन, कुछ फ्रांस के या फिर इवन अमेरिका से। वो लोग यहाँ पे आते हैं और अपने जवान पार्टनर्स ढूंढते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जवान गुड लुकिंग लड़के। बूढ़ी औरतें आती है मोस्टली, और कुछ बूढ़े आदमी भी आते हैं जो ढूंढते हैं अंडर एज लड़कियाँ या फिर काफ़ी जवान लड़कियाँ। गाम्बिया में आपको खूब सारे होटल्स, अपार्टमेंट्स, रिजॉर्ट्स और बीचेस दिखेंगे। पूरे महीने के लिए रेंट पे अपार्टमेंट ले लेते हैं, साल में 1 महीना आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं अपने पार्टनर के साथ और जिस चीज़ के लिए वो आए होते हैं वो चीज़ करते हैं। ऐसे बीच किनारे खूब सारे अपार्टमेंट्स मिलेंगे आपको। देखो, जैसे ये इंसान भी बड़ी उम्र के है, वापस जाने लग रहे हैं अपने अपार्टमेंट में। और ये लोग मिलते कहाँ पे है इन पार्टनर से, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे सारी चीज़ें ऑपरेट होती है, क्या कुछ होता है, क्या क्या वो प्रॉमिस करते हैं यहाँ के जवान लड़के लड़कियों को, और यहाँ के जवान लड़के लड़कियाँ क्यों इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में, वो सब हम आज की वीडियो या डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे। फिलहाल अभी हम जाने लग रहे हैं एक बीच पे जिधर से चीज़ें शुरू होती है। तो आज की डॉक्यूमेंट्री में मेरी मदद करने वाली है सारा, जो कि मेरे साथ है। Hello. तो सारा के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी थी, असली नाम मैं नहीं बताने लग रहा इसका, प्राइवेसी के लिए। और इसके साथ भी ऐसे धोखा हुआ, काफ़ी बार हुआ। इवन इसकी बहुत ही जवान उम्र में शादी होगी और उस इंसान ने इसे शादी करते ही अपना वो फ़ायदा देके उसी टाइम इसे छोड़ के वापस चला गया इंग्लैंड, जबकि ये अंडर एज थी उस टाइम। तो सारा की स्टोरी भी अपन जानेंगे, सारा हमें दिखाएगी कि भी कैसे कहाँ पे लोग मिलते हैं। देखो बीच में मेरे को दिख रहे हैं बड़ी उम्र के लोग, 60-70 साल के बूढ़े आदमी 18-19 साल की लड़कियों के साथ, औरतें 70-70 साल की। इवन मेरे होटल में जिधर मैं रुका हूँ रिजॉर्ट में, पूरा दिन मैं देखता हूँ कि भाई बड़ी उम्र की औरतें और जवान गुड लुकिंग मेरी उम्र के लड़के अच्छी शेप में होते हैं ये गाम्बियंस, और उनका ऐसे हाथ पकड़ के घूम रही है। वो लड़के इनके कपड़े तक भी धोते हैं, इतना इनका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो वो सभी चीज़ें आज अपन जानेंगे भाई, और कैसे इनकी सोसाइटी ख़राब होती जा रही है इस वजह से। इनकी सरकार भी बहुत परेशान है, और सेक्स टूरिज़्म दरअसल इसे कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकी सोसाइटी भी क्रैश करने लग रही है। फिलहाल अभी हम आए एक बीच पे। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस बीच? ये है भाई फजारा बीच। बीच कितना खूबसूरत है यार, बीचेस बहुत अच्छे हैं गाम्बिया में। गाम्बिया बाकी अफ्रीका से कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ है, इसलिए इसको चूज़ करते हैं एज ए डेस्टिनेशन यूरोपियंस। और लोग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे और फ्रेंडली है। ये देखो, आप देख सकते हो बड़ी उम्र के लोग दिखेंगे आपको सिर्फ। ये देखो, ये औरत बहुत बड़ी उम्र की है, साथ में जवान लड़का गाम्बिया का।
how often do you see these old ladies with young men? Do you see them every day? Yeah, because we work with them, we stay with them. Some of them they get married. Yeah. See a young old lady married with a young girl. Yeah. A young boy, you see the old pa married with a young girl. Yeah. So it's Some of them normal get married, and some of them only for fun. Yeah. Okay. But the fun people, they are more plenty than those who are serious for marriage. मेरे पीछे इवन एक जवान लड़की भी यूरोपियन और एक जवान गाम्बियन आदमी के साथ। जो ये जवान लड़की आती है ना, ये दरअसल आती है सिर्फ मज़े करने के लिए, कोई भी सीरियसनेस नहीं होती। इवन बूढ़े लोगों को भी नहीं होती मोस्टली, जैसे कि सारा ने बताया। पर ये बस नई चीज़ ट्राई करने आती है, आप समझ लो। ये जो जवान लड़के बैठे हैं ना, ऐसे लड़कों को बोलते हैं बमस्टर्स। अब मैं बताता हूँ क्या होते हैं। तो बमस्टर्स की डेफिनेशन गाम्बिया में ये है बेसिकली, बमस्टर्स आर यूजुअली यंग, गुड लुकिंग, अनएम्प्लॉयड, हार्मलेस मैन दैट लिव ऑफ फीमेल टूरिस्ट। यानी कि जवान लड़के 20, 25, 30 साल की उम्र में, अच्छी बॉडीज होती है। यूजुअली मैं उन्हें बीच पे देखता हूँ, एक्सरसाइज करते रहते हैं लड़के, जो कि फीमेल टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, बड़ी उम्र की औरतों पे डिपेंडेंट है। जैसे ही वो औरतें बीच पे आती है, उन्हें अप्रोच करते हैं, ऐसे ग्रुप बना के बैठे रहते हैं। उन्हें कोई भी बड़ी उम्र की औरत दिखती है, जाके अप्रोच करते हैं, और उन औरतों को जो भी लड़का पसंद आता है वो उसके साथ वो अपनी सेटिंग कर लेती है, और वो बड़ी उम्र की औरतें उनकी शुगर मॉमीज बन जाती है यहाँ पे। वेयरएज़ लड़कियाँ अपने शुगर डैडीज कैसे ढूंढते हैं वो थोड़ा सा अलग है। लड़कियाँ यहाँ पे बीच पे आएंगी और अपनी ड्रिंक लेके बैठ जाएंगी, बड़ी उम्र के आदमी आएंगे और उनसे बात शुरू कर देंगे, या फिर रेस्टोरेंट्स या क्लब्स में उन्हें अलग से अप्रोच करेंगे। मैं हर वक्त देखता हूँ ये चीज़ होती हुई। और जब से मैं गाम्बिया में आया हूँ, एक डच आदमी था, 60-65 साल के थे शायद, वो आए और एक जवान लड़की थी गाम्बिया की, बैठी हुई थी। वो आते सीधा उसका यूँ कमर में हाथ डाल के पकड़ लिया, बात शुरू कर दी, और 5 मिनट में अपने साथ ले गए उसे। तो इस लेवल पे भाई ये चीज़ें होने लग रही है यहाँ पे। ये एक रेस्टोरेंट है और ये एक रिजॉर्ट्स है बिल्कुल बीच किनारे। कोई लोग यहाँ पे रुकते हैं बड़ी उम्र के, सुबह और शाम को बाहर निकलते हैं, बीचेस पे अपने पार्टनर ढूंढते हैं और फिर वापस अपने अपार्टमेंट में कुछ दिन यहाँ बिताते हैं, हफ्ता महीना, और उसके बाद वापस चले जाते हैं अपने देश। ये यहाँ पे एक क्राफ्ट मार्केट सी है, जो कि मेरे ख्याल मोस्टली फॉरेनर्स को ही कैटर करती है। डू हैव अ फ्रिज मैग्नेट? ये भाई 250 की बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 150 की। इनकी करेंसी है दरअसल गाम्बियन दलासी, और एक दलासी में इंडिया के ₹1.25 होते हैं, 1.25। लोग ना लोकली यहाँ पे जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बोलते हैं वुलफ, जो कि सेनेगल में ही बोली जाती है, पर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। वर्नाकुलर मोस्टली लोग डिपेंड करते हैं। यहाँ भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है, जैसे कि मंदिंका, वुलफ, फुला, तरह तरह के। अब मैं आपको समझाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इधर के एथनिक ग्रुप्स, अगर आपने वेस्ट अफ्रीका की डेमोग्राफिक्स के बारे में नहीं पढ़ा तो। पर इन जनरल मोस्टली सारे ब्लैक्स ही होते हैं। ये भी अलग अलग सब डिवाइडेड है एथनिक ग्रुप्स में। तो उसमें से कुछ एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे भी है, हर एथनिक ग्रुप की अपनी लैंग्वेज भी होती है। पर वैसे मोस्टली सारे लोग, इवन फुला भी, मंदिंका भी, वो भी वुलफ ही ज़्यादातर यहाँ पे बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश भी सभी बोलते हैं फ्लुएंटली। ये रेस्टोरेंट के बाहर कुछ ऐसे बीच बेड से लगे हुए हैं, जहाँ पे बड़ी उम्र की औरतें हैं मोस्टली सारी। ये देखो भाई, बिल्कुल अपने सामने ही। What's this? That's fruity. Massage? Oh, fruits. Yeah. And hair massage? Yeah. Both on the same menu. I like it. I'm sorry. No problem. Thank you. Thank you. Sell you before you give me 6 of this. 600? Or you give me 5. Bro, I'm not white. I'm black like you. I know you're not white, you know. I'm black. I'm Indian. Videos, I know. Like this? ये देखो कुछ बड़ी उम्र की औरतें बैठी है, और वहाँ पे All matter. ये बमस्टर्स घात लगाए बैठे हैं। The workers. They are workers. भाई मैं जूतों में आ गया। हाउ कैन आई क्रॉस? Ah. अब हमें जाना है आगे और मैं वो जूतों में, अब कैसे जाए भाई? तो ये कह रहे इधर बोट में उठा के ले जाएंगे। Should I sit? Yeah, come. Okay. You sit that side. Okay. Oh, Leave it there. Sit at the edge. Sit at the edge. At the edge. Yeah, at the Okay. edge, yeah. No, do down. Do down. आगे भाई ये। Now I'm going to work out. Okay. Go back. थैंक्स। टोपी दी उसने मेरे को 400 दलासी, यानी इंडिया के 500 रुपये। बोट राइड के लिए बोला आप बैठ जाओ, ऐसे ही पैसे मत देना। पर मैंने 100 दलासी अपनी तरफ से दे दिए। इंडिया के 125 रुपये बने शायद, जो कि बहुत थे उसके लिए। So the young men, these bumsters, they go and approach the elderly ladies. But how do the white men, white old men, how do they get the young Gambian women? Yeah, because they will see the girls at the beach or Yeah. the club.
Yeah, at the club or at the beach. Yeah. When they see the girl attract them, then they will just come to talk with the girl. Yeah. Like they will need a part-time girl and they pay, or they will like a relationship with them. Is there any money involved in this? Do the men pay to the women, or do these old white women pay the young men for it? Is there any money involved? Because the all white lady, Yeah. they have been take care of the boy, Okay. paying house for them, Okay. giving them every month allowance. Okay, there's allowance. Yeah. तो every देखो month the पूरा allowance. organized business है ये. So they give allowance to the young men or to the young women? Depends. All of them. All both- of them. both. Okay. तो जो बूढ़े आदमी है वो इधर की जवान लड़कियों को अलाउंस भेजते हैं. When they leave the country, they keep sending the allowances. Yeah. When they leave the country, sometimes they will get married to you and leave you here, and they will make sure they will buy house for you, pay apartment. Some they will rent, some they will buy house for you with a car, or they open business for you. But every month they will send you allowance. Some of them is not married; they're just relationship. But still, the man will send in allowance And- every month or every week. And these old white men or old white ladies, do you think they are married back home, or are they divorced, or are Divorce, some are divorced, some they never get married. okay? Yeah. तो कुछ औरतें आदमी ऐसे होते हैं जिनकी कभी शादी ही नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका, कुछ ऐसे होते हैं गोरे जिनके पार्टनर्स मर चुके होते हैं, और कुछ ऐसे गोरे कपल्स में भी आते हैं. वो कपल है शादीशुदा और वो यहाँ पे अलग लड़का और लड़की ढूंढते हैं अपने अपने लिए. ये भाई एक और बीच आ गया, वो पार करते ही ये एक बमस्टर जो कि शायद जाके उन बुढ़ी औरतों को अप्रोच करेगा. अभी मुझे ऐसा लग रहा है. ये देखो ऐसे चलता है गेम. लाइव दिखा दिया मैंने आपको कैसे एक बमस्टर जाके इन बुढ़ी औरतों को अप्रोच करता है. ये देखो पहुंच गया ना ये बंदा, आगे इसने कर दिया अप्रोच. अभी किसी बहाने बात शुरू करेगा. अब इनमें से जिस भी औरत को ये पसंद आएगा या जो भी, वो इसे ले लेगी अपने साथ. मेरे ख्याल से इसने इस औरत में इंटरेस्ट दिखाया, ये औरत शायद इसमें दिखाएगी, और ये अगर इंटरेस्टेड होंगे दोनों तो साथ चले जाएंगे. ऐसे चलता है गेम भाई. देखा भाई यहाँ पे कितना ऑर्गेनाइज्ड पूरा ये गेम है. बिजनेस बन चुका है एक तरह से. मेरी उम्र का मेरे को यहाँ कोई लड़का टूरिस्ट नहीं दिखा. लड़कियाँ दिखी है मेरे रिजॉर्ट में. इवन 3 लड़कियाँ आई है, यूरोपियन है वो. इतनी गुड लुकिंग, सही बता रहा हूँ, लड़कियाँ यूरोपियन. उनको यूरोप में लड़कों की कमी ही नहीं होगी. वो यहाँ पे मैं सोच रहा था वो क्यों आई. कल मैं स्विमिंग करके साइड में लेटा तो वो आके साइड में बैठ गई, 1-2 वो बेड से छोड़ के उधर लेट गई, और वो बात करने लग रही लड़कों के बारे में. वो यहाँ पे लोकल लड़कों से मज़े लेने आई थी और बात करी. उनका मजाक बना रही है कि वो ऐसा था, उसके साथ यूँ किया वैसे किया. और फिर उनमें से एक ने पूछा कि तू उसके साथ कभी रिलेशनशिप में आएगी या कुछ सीरियस एक्सपेक्ट करेगी. वो दूसरी बोली, 3 में से बोली पागल है तू, कैसी बात करने लग रही है ये वो, और उस लड़के की बेइज्जती कर रही है. तो मतलब बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि ये सीरियस हो जाते हैं और ये उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं गोरे, क्योंकि गोरे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड होते हैं और ऐसा करते हैं इनके साथ, और भाई मज़े लेके अपना चले जाते हैं. सो दीज यंग गाम्बियन वुमेन हु get along with these old white men, they usually want a baby with the white man, right? Yes. They prefer to have a baby. Yes. But the old white men, they do not prefer to have a baby with these locals. Exactly. Exactly, okay. Yeah, but and they can just came and be mixed. 2 girls, 1 more wife. Like they can have a wife, and to pay responsibility or to send in their allowance, they will not do it. Okay. When the wife asks them for allowance, they start making a problem. When they come, they run away from their wife, go to stay in a hotel with some other girls. Oh, okay. Because of that one, it's more cheaper than the wife. Ah, okay. You understand? Yeah, I understand. तो भाई क्या होता है कि ना कुछ गोरे आदमी एक से ज़्यादा लड़कियां भी यहाँ पे रखते हैं. एक को रखेंगे सीरियस, जिसको अलाउंस भेजेंगे पूरे साल, और जब साल में 1-2 महीना वो यहाँ पे आएंगे, अपार्टमेंट देते, पूरा ऑर्गेनाइज बिजनेस है. दोबारा समझाता हूँ. बुढ़ी उम्र के आदमी और औरत यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यंग पार्टनर ढूंढते हैं, उन्हें एक अपार्टमेंट लेके देते हैं, हर महीने कुछ अलाउंस भेजते हैं. जितना टाइम वो यहाँ पे रहते हैं उनके साथ मज़े करते हैं. वहाँ जाते हैं, कोई बातचीत नहीं, अलाउंस भेजते रहते हैं, क्योंकि वहाँ के थोड़े से पैसे यहाँ पे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रुपए होते हैं. ये आराम से उसमें खा पी लेते हैं, अपार्टमेंट में रह लेते हैं. शर्त ये होती है कि जब भी वो यहाँ पे आएंगे, ये पार्टनर्स उनका ख्याल रखेंगे पूरा. उनका जो मन करेगा वो इनके साथ करेंगे, इनके कपड़े कुपड़े धोएंगे, बिल्कुल स्लेव की तरह रहेंगे. ठीक है. और ऐसा भी होता है कि ये थोड़ा सीरियस, जिसको मैंने अपार्टमेंट दे रखा है, एक है मज़े के लिए, इससे आज लड़ाई होगी या इसके साथ आज मन नहीं है तो दूसरे पार्टनर के साथ चले गए. कुछ ऐसे भी होते हैं जो भाई बिना अलाउंस के रहते हैं. मतलब ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मैं आपको समझा नहीं सकता. ये सेक्स टूरिज्म की इंडस्ट्री ना बहुत बड़ी हो चुकी है गाम्बिया में. इनकी सरकार भी परेशान है, और इन्होंने जैसे मैंने बताया कि यूके की सरकार से स्पेशली रिक्वेस्ट भी करी कि भाई ये टूरिज्म यहाँ पे बंद करो, सेक्स टूरिज्म बंद करो, हमारा देश बदनाम होने लग रहा है. और भाई देखो, सिर्फ गोरों की भी गलती नहीं है. देखो ताली एक हाथ से नहीं बचती, इनकी भी गलती है, ये भी लालच में आते हैं. इंटरेस्टिंगली गाम्बिया की जो सोसाइटी है, अगर इधर की हम रिलीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे मुस्लिम है. 97% लोग यहाँ पे इस्लाम को फॉलो करते हैं, और सिर्फ 3-3.5% लोग यहाँ पे क्रिश्चियन है. फिर भी इनकी सोसाइटी ना इतनी खिंड चुकी है, मतलब इतनी
क्रैश हो चुकी है कि भी ना हर औरत की 2-2 3-3 आदमियों के साथ बच्चे हो चुके, शादी हो चुकी। यहाँ के जो आदमी हैं, हर फैमिली में से 1-2 आदमी ऐसे मिलेंगे जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व है। हर फैमिली में एटलीस्ट 1-2 लड़के इसी चीज़ में इन्वॉल्व मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जो सीरियस रिलेशनशिप में डलवा लेते हैं बड़ी औरत को, ज़्यादा उनके साथ प्यार में आ जाते हैं, वो औरत भी प्यार में आ जाती है, जो कि बहुत कम होता है। तो उन्हें अपने साथ ले जाती है यूरोप में या फिर जिस भी कंट्री से वो आई है, और कुछ टाइम के बाद उनका वीज़ा स्टेटस पक्का हो जाता है, वो वहाँ के रेजिडेंशियल सिटीजन बन जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि भी ये आदमी उन्हें धोखा दे देते हैं और अलग हो जाते हैं जब उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। और कुछ केसेस में बहुत ही रेयरली ऐसा भी होता है कि वो फॉरएवर साथ रहते हैं, पर उसके चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि 40-50 साल का एज डिफरेंस होता है पार्टनर्स में। इतने ज़्यादा एज डिफरेंस के साथ थोड़ी कोई पार्टनर रह सकता है यार। मतलब जो जवान लोग हैं वो क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे अपने से 50 साल बड़े पार्टनर के साथ रह के, क्योंकि वो तो अगले 10-20 सालों में गुजर जाएंगे, इनकी तो पूरी ज़िंदगी बची है। Black when they came here, they just play with their own sisters Really? and just date with them. Yeah. Promise them if God make them travel. When they come, they will forget about their girlfriend, look for another new girlfriend, play with their heart. That's Yeah. why the guys also they are following foreigners to be helping themselves, because Yeah. sometimes a woman need love. ये भाई गश्त लगाए बैठा है, खड़ा है मतलब। तो हमने स्टार्ट करा फजारा बीच से, Lebato. that's Fajara. देन फजारा, Then we have Kotu. Kotu. TB Johnson. ओके, Kotu. From there we are coming to Palmarima Johnson. पल्मनीरा, Palmarima. पल्मरीमा बीच, Yeah. And From then? Palmarima we have Pokoloko पोकोलोको बीच, Beach. Then Pokoloko you have Senegambia. देन वी हैव सेनेगाम्बिया बीच। ओके, तो गाम्बिया देश के आपको मैंने मेन सारे बीच दिखाने लग रहा हूँ। अभी हम अटलांटिक ओशन की कोस्ट पे, समुद्र है अटलांटिक ओशन, और आपको ये कहानी मैं बताने लग रहा हूँ, साथ साथ दिखाने लग रहा हूँ प्रूफ्स के साथ। जैसा अभी मेरे को ये सारा ही बता रही थी थोड़ी देर पहले कि भी ना यहाँ की जो लड़कियाँ हैं ना, जो जवान लड़की, उन्हें बड़ी उम्र के आदमी मिलते हैं, ये चाहती है कि बच्चा कर ले उनके साथ, क्योंकि बच्चा कर ले तो आदमी की इमोशंस थोड़े से इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आदमी ने अपने साथ ले जाते हैं अपने देश। तो ये सोचती है कि ये मेरे लिए सीरियस हो जाएगा बच्चा होगा तो, लेकिन वो आदमी बोलते हैं हमें बच्चा नहीं करना, हम तो सिर्फ मज़े लेने के लिए आए। तो जो औरत सक्सेसफुल होगी बच्चा करने में, मानते हैं कि भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कह रही थी जितनी भी सुंदर काली लड़कियाँ हैं ना हमारे देश की, वो यहाँ पे काले आदमी के नहीं फंसेंगी, क्योंकि उन्हें पता है हम सुंदर है, हमें गोरे आदमी से हमारी ज़्यादा डिमांड होगी, तो वो इधर के आदमियों में शादी ही नहीं करती। तो बोल रही थी काफ़ी बेकार सिचुएशन होगी, जो ज़्यादा सुंदर औरतें होती हैं ना, उनके नखरे ऐसे कि हमें तो कोई गोरा ही लेके जाएगा। ऐसे भाई इतनी धूप है, पर इन्होंने जगह जगह छाते लगा रखे हैं, और छाते लगा के यहाँ पे। Nah, it's the PG. Welcome to my juice bar, you know. It's nice and clean. You see how the place is perfectly clean. You guys, What juice do you sell? I got fruit juice. Like any fruit you want, I can make it a juice. Mango, banana, apple, plum, pineapple. But do you have coconut water? It's all here. You want it? Just hop in. I can have some coconut. Coconut water, yeah? Yeah, Oh, I would love that. Why don't you have a sip? thank you. हम चल रहे थे भैया, ऐसे अप्रोच करा बोला, Different flag, you know. yeah, flags of different countries. Any different one. Let me see. So इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन कौन से देश के लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखो, जर्मनी का फ्लैग, यूके का फ्लैग, नॉर्वे का फ्लैग, अमेरिका का फ्लैग, फ्रांस का फ्लैग, इटली का फ्लैग, डेनमार्क का फ्लैग, और दोबारा जर्मनी का फ्लैग। तो आप देख सकते हो कौन कौन से देश से यहाँ पे टूरिस्ट आते होंगे। इंडिया का तो लगा नहीं रखा, अपने वाले तो क्यों ही आएंगे ऐसी चीज़ करने। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भी इन लोगों को क्या मिलता है, इनका क्या फ़ायदा होता है, जो लोकल यहाँ पे लोग हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनका क्या फ़ायदा है भाई। तो आदमियों की बात करें, तो जवान लड़कों की बात करें, तो उनको ये फ़ायदा है कि इन्हें पैसे मिलते हैं। ये जो बड़ी उम्र की औरतें, ये इनकी मदद करती है लाइफ में, थोड़े बहुत इन्हें पैसे दे देती है घर चलाने के लिए। काफ़ी यहाँ के लड़के ऑलरेडी मैरिड होते हैं, इधर की औरतों के साथ इनके बच्चे होते हैं, लोकल जो आदमी होते हैं गाम्बिया के। पर वो क्या करते हैं, ठीक है एक औरत से यहाँ पे तो लोकली मैरिड है ही, एक कोई गोरी भी फंसा ली, गोरी के साथ रहते हैं। गोरी अगर उन्हें साथ लेगी तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, यहाँ पे बेचते हैं अपनी बीवी और बच्चों के पास इस देश में। वहीं बात करें लड़कियों की, इधर की जो लड़कियाँ है गाम्बिया की, उनका क्या फ़ायदा है, तो भाई उनके साथ भी यही चीज़ है, उन्हें अलाउंस मिलता है, पैसे मिलते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं आमतौर पे। बड़ी सभी नहीं भेजते, पर कुछ अगर जो इनके साथ थोड़े सीरियस हो जाए, या फिर जो फ्रीक्वेंटली बार बार यहाँ पे आते रहते हैं, तो वो इन्हें एक अपार्टमेंट लेके देते हैं और बोलते तुम यहाँ रहो, और अलाउंस भेजते रहते हैं। कुछ को जो एक हफ्ते के लिए आए और बाद में दोबारा नहीं आना, तो एक हफ्ते के लिए वो इन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। अच्छी किस्मत रही तो वीज़ा मिल जाता है, उनके साथ बाहर चली जाती है, इनकी लाइफ सुधर जाती है। वहीं बात करें कि भी गोरों का क्या फ़ायदा है, तो गोरों का फ़ायदा आप समझ ही होगे, वो अपनी हैक्टिक लाइफ से छुटकारा पा के आते हैं गाम्बिया, पर मोस्टली रिटायर होते हैं। हैक्टिक लाइफ तो उनकी ख़त्म हो चुकी होती है, अकेले रह रहे होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ना अकेलापन होता है। तो वो यहाँ पे वो लाइफ में ना वो अफेक्शन बहुत मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि इधर वेस्ट में आपने देखा है बहुत ऐसा होता है कि भी अलग हो गए, तलाक हो गया,
पार्टनर ने छोड़ दिया, पार्टनर मर गया, कभी शादी नहीं करी। काफ़ी लोग तो ऐसे भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करते ही नहीं वेस्ट में, यूरोप में। तो जवानी तो वो जी लेते हैं, बुढ़ापे में ना उन्हें कोई टेंशन मिलती, ना उनके आसपास कोई होता, ना बच्चे होते, ना पोते होते, ना नई लाइफ होती है ज़िंदगी में। ठीक है, आदमी शादी करता है तो परिवार होता है, आज मेरा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में हो गया, आज बच्चे की शादी हो गई, आज मेरा पोता स्कूल में हो गया, पोती का जन्मदिन है, इतनी नई लाइफ होती है अपने आसपास, तो आदमी ना हमेशा खुश रहता है, इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अगर आप शादी ना करो, पूरी उम्र अकेले रहो, तो आसपास ना नई लाइफ नहीं होती, आदमी बहुत ही अकेलापन फील करता है। आपकी ज़िंदगी में सभी लोग मर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ न्यू लाइफ। आपके बड़े भाई मर गए, माता पिता मर गए, कोई कज़न मर गया, नई लाइफ तो होती नहीं, क्योंकि आपने रिप्रोड्यूस किया ही नहीं, आपने बच्चे करे नहीं, आपने शादी करे नहीं, तो आदमी बहुत डिप्रेस्ड होता है। वो जो अकेलापन दूर करने के लिए वो अफेक्शन ढूंढते हैं यहाँ पे आगे एक पार्टनर के थ्रू। तो उनको ये फ़ायदा मिलता है कि भाई उन्हें थोड़ा प्यार मिल जाता है, अफेक्शन मिल जाती है, उन्हें मज़ा मिल जाता है, जो लोग सिर्फ मज़ा सीख करने आते हैं, और कुछ लोग सारी चीज़ें सीख करने आते हैं तो उन्हें वो सब चीज़ें ही मिल जाते हैं, थोड़ा रोमांस मिल जाता है, तो उनका ये फ़ायदा है बेसिकली। तो वैसे देखा जाए तो फ़ायदा सभी का है, लेकिन इसकी वजह से सोसाइटी के डायनामिक्स बहुत चेंज होने लग रहे हैं। जैसे इधर के लोग कुछ पैसों के लालच में आके यहाँ ठीक से शादी नहीं कर रहे, यहाँ घर नहीं बसाने लग रहे, और यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे, कि भी लोग सोचते हैं स्कूल जाके क्या करना है, जवान लड़के स्कूल छोड़ के सीधा ऐसे बीचेस पे बैठने लग जाते हैं। तो इस वजह से ना काफ़ी ख़राब हो चुका सोसाइटी का जो सिस्टम है ना, और ये चीज़ रुकनी चाहिए, मेरे ख्याल से कम होनी चाहिए। और इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे कि थोड़े टाइम के मज़े के लिए, टेम्परेरी मज़े के लिए, या फिर थोड़े टाइम के अफेक्शन या रोमांस की वजह से हम अपनी पूरी लाइफ ना उस पर दाव पे लगा देते हैं, जो कि गलत चीज़ है। सोसाइटी एक तरह से काफ़ी ब्रोकन हो चुकी है, और जवान लड़कियां भी आती है, वो यहाँ पे लड़कों का मिसयूज़ करती है, फ़ायदा उठाने आती है। पर भाई एक बात है, इन्हें पता है कि वो आगे इन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, तो इन्हें भी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इन्हें पता है गोरी लड़कियाँ आएंगी, इनके मज़े लेके चली जाएंगी, ये थोड़े टाइम के मज़े के लिए उसमें सीरियस हो जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं उनके साथ, फिर ये एक्सप्लॉइट होते हैं, इनका मिसयूज़ किया जाता है। सो यू आर सेइंग दैट सम व्हाइट मैन कम एंड दे फाइंड They don't need a woman. They don't need woman, they need a man. They need man. Oh, so they are gay. They're gay, yes. And the men here, do they agree? Some they insult them, but some of them they do it in a secret way. Because they Oh. offer them some good thing, Oh, good money. even if they are not gay. They can because they would like to do it because of no choice. Either the white man will promise them house or traveling, so they will not be interested. They have to do it, so they can have house or car or anything. Bye, I'm good. Thank you. Thank you. Sarah, how would you react if one of those old men approach you? How do you react? For me, Yeah. I can be nice to them. Yeah. I cannot make fun with them because I cannot go with Thank somebody you. who doesn't. Yeah, you have a coconut juice. Thank you. Straw, Anna. Straw, yeah? So you won't accept an old man? Yeah, because if he said he's gonna help me, Yeah. I'll agree for that. But when the thing came for sex, I cannot go with them because they will not satisfy me. I have to say the truth, honestly. We can go to the beach, sit, have a nice dinner, everything, Okay. because he wanna help me. Okay. But when it's time for enjoyment in the bed, I cannot go with them because I will have to tell the truth. Yeah. Either you're gonna help or you leave because you cannot satisfy me. They only drink medicine. Okay. And you will not allow a man to drink medicine to be staying like 2 hours or 3 hours on top of you. It's gonna wound you. What is the enjoyment of that? He's gonna enjoy and you will feel pain. What is the use of that because of money? It's not gonna work for me. I don't know, some girls they do it, but for me, no. I know myself. If I have to deal with an old man, at the end maybe I'm more powerful than him. What about if he come and die on top of me? And they say yes, I sex one man, he die on top of me. That's the news of the world, huh? And now we're not upset. सारा की जो स्टोरी है ना वो मैं भी आपको सुनाऊंगा, और वो स्टोरी सुन के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके साथ भी ऐसा कुछ सिमिलर हो चुका है, और मोस्टली लड़कियां लड़की ये इस फेज से गुजर चुके हैं अपनी लाइफ में कि भी एक गोरे आदमी औरत के साथ। भाई मेरे लेफ्ट में भी एक बहुत बुढ़ी औरत और एक बहुत जवान लड़का है, राइट में भी आप देख सकते हो, बच्चा है इसके। तो मेरे जो लेफ्ट साइड में भाई जो लड़का था ना, इतना मतलब गुड लुकिंग लड़का, सही बताऊँ तो यहीं का लोकल काला जवान, बिल्कुल ज़बरदस्त बॉडी, और उसके साथ में मतलब बहुत ही मतलब ऐसी हालात में लेडी थी कि भाई मेरे ख्याल से शायद वो खुद से चल भी ना पाए बिना सपोर्ट के, इधर लेटे हुए थे। क्या देख रहा हूँ यार मैं, मतलब देख लो दुनिया में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है। ये देख लो भाई, ऐसे लगातार खूब सारे रिजॉर्ट्स लाइन में है, और रिजॉर्ट्स के बाहर ये ऐसे, ये देखो ये लड़की नंबर, ये बूढ़ी औरत नंबर ले रही है लड़कों का, ये देखो वो नंबर ले लिया, अब ये कॉन्टैक्ट करेंगी बाद में। ऐसे जगह जगह ये रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए खूब सारे, मतलब लाइन में है ये इधर, मतलब रिजॉर्ट से बाहर निकलो और सामने ये बीच है, इधर अपना आराम करो, रेस्ट करो, बमस्टर्स आएंगे आपको अप्रोच कर लेंगे या फिर औरत खुद कर देंगे। ये क्या है, व्हाट्स दिस?
Why would they make something like this? वो देखो उधर होगी सेटिंग, होगी फिक्स। वैसे बीच बढ़िया है यार, नो डाउट। सर्फ भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे, काम चलाओ। ये भाई एक रिजॉर्ट है, इधर से हमने पानी लिया था, यहाँ पे लेटे हुए सारे लोग। जितना मैं देख पा रहा हूँ ना, मैं उसका 5% भी आपको नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता। लोग ठीक है जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी जीने हैं, मैं क्यों उनको ऐसे इतना एक्सपोज करूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा आपने मतलब कितने लोग बाहर लेटे हुए थे, बुढ़ी औरतें थी, स्वेटर बुन रही थी, बिल्कुल ही बुढ़ी, काफ़ी बूढ़े आदमी थे, साथ में उनके जवान काली लड़कियाँ थी, औरतों के साथ जवान काले लड़के थे, कुछ सिंगल भी थी, सबके साथ नहीं थे, और कुछ कपल्स भी थे कि भी दोनों गोरे हैं, सिर्फ ऐसे भी नहीं कि भी सारे ही कालों के साथ थे, पर मिक्स है। और किसकी क्या इंटेंशन है ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर मोस्ट लाइकली सबकी इंटेंशन गाम्बिया आने की यही है, क्योंकि यार बीच चीज़ की कमी है क्या पूरी दुनिया में? अफ्रीका में भी गाम्बिया में क्यों आ रहे हैं? तो मतलब इंटेंशन तो वही है, क्योंकि भाई जिस इंसान की ये इंटेंशन नहीं है ना, वो नहीं आता है ऐसी जगह, क्योंकि किसी को नहीं पसंद कि भी किसी बीच पे जाए और आके लोकल आदमी या औरत उन्हें इस नज़र से देखे और बार बार अप्रोच करे, डिस्टर्ब करे, जबकि वो इस चीज़ के लिए आए ही नहीं है। तो कोई भी आदमी ऐसी जगह जाना प्रेफर नहीं करेगा जहाँ उसकी वो इंटेंशन ना हो, लेकिन सारे लोग उसे जज करें उस नज़रों से। तो डेफिनेटली जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, सबकी इंटेंशन मैं तो मानता हूँ 99% की वो ही है। मस्त है यार, बीच के सारे फुटबॉल खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं अपने। ओ भाई पानी में भी बॉल जा रही है। ओह, तो इधर ना भाई एक काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट और नाइट क्लब है जिसका नाम है रियोस। मैं उधर गया भी था खाना खाने। ये सारा रियोस रेस्टोरेंट का स्टाफ है। तो ये भाई हमें सर्व कर रहा था, इससे जस्ट हम मिले। आर यू गोल कीपिंग? ओह, यू डूइंग द डिफेंस। मेरे पीछे आप देख सकते हो बिल्कुल जवान लड़कियां, यूरोपियन 2, और उनके साथ एक लोकल काला आदमी। कुछ जवान लड़कियां भी निकली हुई है आदमियों की तलाश में। सामने और नज़ारे। मोस्टली तो ना बीच पे जो कोस्ट गार्ड या लाइफ गार्ड होते हैं उनसे ही सेटिंग कर लेती है, और क्योंकि उनसे बातचीत करना आसान होता है, या ये खुद अप्रोच कर लेते हैं। इधर भी लोग लेटे हुए हैं वैसे ही, कुछ लाइफ गार्ड्स, और आगे भी ऐसे ही कुछ माहौल है, देख लो। जैसे कि अब तक आप मेरे पीछे देख चुके, जो बीच, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रिजॉर्ट्स है, ये एक हॉटस्पॉट है बूढ़े, गोरे औरतों या आदमियों का, बिल्कुल जवान, गुड लुकिंग गाम्बियन या फिर अफ्रीकन लड़कियां लड़कियों से मिलने का और उन्हें अपना टेम्परेरी पार्टनर बनाने का। यहाँ पे भाई तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स की भी चीज़ें हैं, देखो कयाकिंग के लिए, जेट स्की के लिए, और सर्फ बोर्ड भी दिखे थे पीछे। ये आ गया भाई अब इनका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीचेस आप कह सकते हो, सेनेगाम्बिया बीच। और वो सामने है होटल, जो कि इनका सबसे पॉपुलर होटल भी कह सकते हैं, सेनेगाम्बिया होटल है। इधर से अब अपन निकलते हैं बाहर शहर की तरफ, मतलब बीच से मेन रोड की तरफ। आधे से ज़्यादा लोग तो आए ही नहीं वीडियो में, मतलब जो काले थे, गोरे गोरे दिख रहे थे, काले दिख ही नहीं रहे थे, इवन दिन था अभी फिर भी। ये यहाँ पे एक बीच किनारे रेस्टोरेंट टाइप है। अब हम जा रहे हैं उधर रोड की तरफ। तो उधर सेनेगाम्बिया होटल है, और इसके पैरेलली जो सड़क है, उस सड़क पे सारी इनके मेन रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स वगैरह है। सुबह दिन में लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, शाम को 6 बजे के अराउंड 6 साढ़े 6 जब सनसेट हो जाता है, तब लोग निकल जाते हैं उस रोड पे खाना खाने और नए पार्टनर की तलाश में, और नाइट क्लब्स वगैरह के लिए। शाम को लोग वहाँ पे पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, ये सारे गोरे लोग, और उसके बाद जाके वापस अपने अपार्टमेंट या होटल में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठ के ये साइकिल रिपीट होती है रोज़। सारा, कैन यू टेल अस अबाउट योर स्टोरी नाउ? I got married with a British guy How many years ago? 10 to 15 years ago. I was too young anyway. You were too young, right? Yeah, you were kept breaking my friend, and I was. How old was he? The British guy? He's around 50 something. He was 50 something. 54, 55. 54, 55, and you were underage. You were still a kid, right? Yeah, I was around 17, 18 that 17, 18. ये भाई underage थी, adult भी नहीं हुई थी। भाई मेन रोड से रास्ता लंबा है, तो इधर से कच्चा रास्ता जा रहा था, पर है तो यहाँ पे नाला, इसके साथ से गुजरेंगे। ये सारा, so you were underage, he was 54 or 55. Yeah. And then how did the marriage happen? How did you agree to marry such an old guy? I did not agree. I went to school. So before I come, I find out some people Yeah. at the house. Yeah. And I asked them what's going on. They tell me like they have sent contact for you. I said with who? They say with this guy named. So this British guy paid money to your father to get married to you. Yeah. And then you had to agree.
Yeah, but I cannot do nothing about it. And he told me, you have to teach you how to take care of a husband because I don't know what is husband or boyfriend, girlfriend. Okay. I only go playing from school, going up and down. When he came back to Gambia, an African village with some guys who was staying in my father's house. Okay. So when I was working, they asked me to come to the hotel and they told me, come and answer. And that day he was saying I would get a fresh meat, but I don't know the meaning of that fresh meat he was saying. He said that you are gonna get fresh meat. He will get fresh meat. Okay. But I do not know the meaning of that word. And I eat finished. The only thing I do just tell the man, can you please step outside? I want to sleep here with my friend. Yeah. And he said, okay. Then I saw the girls going out. Yeah. And the man came inside the house. But nobody helped me. Okay. He didn't see my half of my left, but he's just removed my trouser. And he gets forced to me. She used something on his thing. It's just like a cream. He used that one to force on me. So he basically forced himself on you. Yeah. And he drugged you to do that. Yeah, because when I was So that you coming can't resist. Yeah, So you were I drugged. know So not after what's going on. The only thing I know, yeah. when I wake, I see some blood Okay. under the And you bed. you were not conscious or in your complete senses when this was happening, right? No. Because you were drugged. Yeah. Okay. Basically, this man got married to you only to take your virginity. Yeah. And because initially you were underage, you did not agree to do it. So he basically drugged you and forced himself on you, Exactly. basically raping you, right? That's what we call rape. तो भाई अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, इनकी इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है। दरअसल ये थी अंडरेज 17-18 साल की पूरी नहीं हुई थी, 54-55 साल का एक ब्रिटिश आदमी आता है यहाँ पे और इसको बेसिकली इसकी फैमिली को इतना पैसा ऑफर करता है कि इसके परिवार वाले बोलते हैं कि भी हाँ ठीक है शादी कर ले। इसका मन नहीं था, इसकी शादी करा दी जाती है और शादी होती वो इससे डिमांड करता है इसकी बॉडी और ये बोलती है नहीं अभी मैं नहीं करना चाहती। फिर वो आदमी से ड्रग करता है, जब ये सेंसेज में नहीं होती, इसको पता नहीं होता क्या चल रहा होता है, इसके साथ ज़बरदस्ती करता है और करके इसे छोड़ के वापस यूके चला जाता है परमानेंटली। इन गोरों का ना एक अलग से किंग कह सकते हो आप इसे, ये होता है कि भी जवान लड़के लड़की यानी कि बच्चों के साथ करना, मतलब जो कि पूरी तरह से ग्रो भी नहीं करे, अडल्ट भी नहीं हुए, तो उस वजह से ये लोग ऐसी नीच हरकतें भी करते हैं। इसका बेसिकली बलात्कार ही किया गया, जो कि मतलब कितनी घिनौनी हरकत है। My family was thinking that was the best thing for them if I get married. At least I'm the elder from the family. Yeah. Maybe something else can change. You're the eldest one. Yeah, from my father have 4 daughters, so I'm the elder. Okay. So he was thinking like if I get married to that man, Yeah. things will be better. But luckily things don't go like the way Yeah. we expected. मेरे पीछे भी आप देख रहे हो कैसे गोरी लड़की और यहाँ पे लोकल काले लड़के के साथ जा रही हो। ये बेसिकली सेनेगाम्बिया की मेन स्ट्रीट है, दोनों तरफ एक्सचेंज की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, खाने की चीज़ें हैं, बैंक्स है, ATM वगैरह है, ये सारी चीज़ें इधर है। इधर से आपको टैक्सीज वगैरह मिल सकती है और शाम के टाइम जब अंधेरा हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद सारे लोग इधर सैर करते हैं, इधर घूमते हैं। इधर जिनको दोपहर को बीच पे पार्टनर नहीं मिला, लोग यहाँ पे पार्टनर की तलाश करते हैं। बट सारा दैट गाय फ्रॉम UK आफ्टर ही डिड ऑल दैट he left you permanently and went back to the UK? He left the following day. He left what? The following day, after giving those guys money, he left the following day. तो इसकी कुछ दोस्त थी, उनको भी उस आदमी ने पैसे दिए इसके खाने में जहर मिलाने के लिए, उनको पैसे दिए और the same day he left. That night, but the refund he said to my mom anyway, she's my wife, she's not my girlfriend, I have to do that Yeah. because he was not agreed to Okay. make love with me. यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, इसके साथ एक और बार ऐसी चीज होती है। The second time it happened with the Dutchman, right? The guy was from Holland, right? The second time. Yeah, after going How old was he, the second man? The third man, Yeah, he's I think the same age. the same age. He was Yeah. also 54, 55. 54 to 55. पहली शादी तो थी इसकी जब ये 17-18 साल की थी, एक 55 साल के ब्रिटिश आदमी के साथ। दूसरी बारी इसने करी एक नीदरलैंड का आदमी था, जब ये 25-26 साल की थी, वो ब्रिटेन वाला आदमी तो इसे छोड़ के चला गया परमानेंटली। फिर एक हॉलैंड का यानी कि नीदरलैंड का आदमी आया, वो भी 54-55 साल का था, वो इसकी दूसरी शादी थी, वो उसने भी सेम चीज़ करी, छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद से इसने शादी नहीं करी।